हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ओम साई कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। तो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम आपको बताएंगे मेमोरी के बारे में कि जो मेमोरी होता है, मेमोरी का कार्य क्या होता है, प्रकार कितने हैं और कौन से प्रकार का क्या कार्य है, कौन सा अस्थायी मेमोरी है मतलब आपका परमानेंट, और कौन सा आपका टेम्परेरी मेमोरी है। ये टोटल हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया आपका मेमोरी। मेमोरी क्या है? तो मेमोरी एक आपका क्या होता है, स्टोरेज डिवाइस होती है। जैसे आपको क्या करना, कोई भी डाटा आपको स्टोर करना। जैसे आप चाहते हैं कि हम कोई भी डाटा है, उस डाटा को हम स्टोर कर देंगे, हमें कभी जरूरत पड़े तो हम उसे यूज कर सके, तो हम किस में स्टोर कर सकते हैं? मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं। मेमोरी आपका बोला जाए तो टेम्परेरी भी होता है, परमानेंट भी होता है। जैसे आप चाहते हैं कि हमारा डाटा हमेशा के लिए स्टोर हो जाए तो भी कर सकते हैं, और यदि आप चाहते हैं कि हम बस कार्य करते रहे, डाटा स्टोर रहे, फिर जैसे ही हम उसे बंद कर दें हमारा डाटा बंद हो जाए, इसके लिए क्या होता है, टेम्परेरी भी यूज करते हैं। तो सिंपल वर्ड में बोला जाए तो मेमोरी क्या है, एक स्टोरेज डिवाइस है जिसमें हम क्या करते हैं, अपने डाटा को स्टोर कर रखते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे अंदर भी क्या होती है, मेमोरी होती है। मेमोरी क्या करती है कि हम लोग अपने अंदर जो भी बातें इकट्ठा करके कि आज हमें ये करना हो, वो करना है, ऐसे करना है, एक काम करना है, ये करेंगे, ऐसे करेंगे, इनसे जाकर ऐसे मिलेंगे, ये सब क्या किए हम लोग अपने अंदर डाटा को स्टोर किया। तो हम लोग के अंदर भी मेमोरी होती है कि हम लोग डाटा अपना स्टोर कर सके। अब यहाँ पर स्टोर करने के बाद हम लोग के अंदर भी मेमोरी आपका अस्थाई अस्थाई भी होती है कि कुछ डाटा हम लोग का परमानेंट हो जाता है, कुछ हम लोग का टेम्परेरी होता है। जैसे कभी कभार का होता है, पढ़ाई के लिए ये लोग बोल देते हैं कि बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं तो ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो ये इतना ये बन जाएंगे, वो बन जाएंगे। तो क्या होता है, हम लोग के अंदर ये सब डाटा स्टोर होता है कि ये कर कर हम लोग दिखाएंगे, ऐसे करना है। तो हम लोग का क्या होता है, वो परमानेंट होता है। लेकिन एक वो आपका होता है टेम्परेरी, मतलब होता है कि कोई काम लोग बोले कि हाँ इसे करना है, तो अभी तक हम लोग फिलहाल क्या करते हैं, करंट टाइम में उसे स्टोर कर रखे होते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद जाकर भूल जाते हैं कि इस काम में ऐसा बोला गया था क्या। फिर बाद में लोग बोलते हैं कि ये काम ऐसा हुआ था, तब याद आता है अरे हाँ ये काम तो हमें करना था, हम भूल गए थे। तो एक होता है टेम्परेरी, एक होता है परमानेंट। टेम्परेरी मतलब कि जब हम आप करंट टाइम में है, उस टाइम हम यूज कर रहे हैं, जैसे वो उस काम से हटे वो क्या हो जाता है, भूल जाता है, वो हम लोग का क्या होता है, टेम्परेरी होता है। परमानेंट जो हमारा डाटा हमारे अंदर बहुत दिनों तक, हमेशा के लिए, जब तक हम वहां पर हमारे दिमाग में कोई वो ना हो तब तक वो डाटा हम लोग का जाता नहीं है। तब तक जैसे जब तक हम उनसे क्या कर ले, उसका हम उस जवाब न दे ले, तब तक वो हम लोग के अंदर से डिलीट, मतलब हम ना चाहें जब तक डिलीट करना, तब तक वो डाटा हम लोग के अंदर से डिलीट नहीं होता है। वो आपका होता है परमानेंट मेमोरी। तो इसी तरह हम लोग के डिवाइस में भी मेमोरी होती है कि आपका जो मेमोरी होता है, कोई भी आप डाटा चाहते हैं कि हम इसे स्टोर कर रख सके इसके अंदर, कि हमें जब जरूरत पड़े तो हम स्टोर उसे ओपन कर सके। और कभी कभार कुछ ऐसी भी मेमोरियां होती हैं कि जो हम चाहते हैं कि हम काम करें, जब तक काम करें तब तक वो रहे, जैसे ही काम हमारा खत्म हो वो आपका क्या हो जाए, वो कट जाए, वो हमारा डाटा ना रहे। इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, टेम्परेरी। तो मेमोरी को आपको क्या बताना है, यहाँ पर दिया गया कि कंप्यूटर की मेमोरी वह स्थान होती है, क्या बोला गया, वह स्थान होती है जहाँ डेटा को, सूचना को स्टोर किया जाता है। क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। अब स्टोर में अस्थाई भी हो सकता है, अस्थाई। अस्थाई मतलब परमानेंट, अस्थाई मतलब टेम्परेरी। आप चाहते हैं कि डाटा को परमानेंट स्टोर करना तो परमानेंट भी स्टोर कर सकते हैं, और आप टेम्परेरी भी स्टोर करना चाहते हैं तो स्टोर कर सकते हैं। तो आप लोग को मेमोरी समझ में आया कि मेमोरी जो हम लोग डाटा को स्टोर करते हैं, कोई भी डाटा, कहीं का भी डाटा हम उसे स्टोर कर दें तो क्या होता है, मेमोरी होता है। अब यहाँ पर बात आ गई कि मेमोरी कितने प्रकार की होती है। तो मेमोरी हम लोग की दो प्रकार की होती है, एक होता है प्राइमरी, एक होता है आपका सेकेंडरी। प्राइमरी आपका क्या होता है, अस्थायी, सेकेंडरी आपका अस्थायी होता है। मतलब प्राइमरी जो आपका दिया होता है प्राइमरी, वो कंप्यूटर के लिए होता है कि कंप्यूटर में आपका डाटा स्टोर किया गया, कोई भी आप एप्लीकेशन रखे हुए हैं, उस एप्लीकेशन में जो हम वर्क करते हैं, जो हमारा कंप्यूटर बनाते समय स्टोर कर दिया गया, वो कंप्यूटर के लिए होता है। और जो हम अपने लिए, हम अपने स्टोर करते हैं, वो आपका होता है सेकेंडरी मेमोरी। अब बात आ गई, तो आज हम लोग इस वीडियो में प्राइमरी मेमोरी के बारे में जानेंगे। सेकेंडरी मेमोरी हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि सेकेंडरी मेमोरी होता है क्या, कैसे हम लोग अपने डाटा को स्टोर करते हैं, और कौन से मेमोरी का यूज करेंगे तो डाटा स्टोर होगा, किस मेमोरी में ज्यादा फायदा है, किस मेमोरी में कम फायदा है। ये टोटल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सेकेंडरी मेमोरी के बारे में जानेंगे। अभी इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे कि प्राइमरी मेमोरी में क्या क्या आता है और किस मेमोरी का क्या वर्क है, ये टोटल हम लोग जानेंगे।
तो आते हैं हम लोग, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कुछ मेमोरियों की इमेज, जैसे हो गया आपका SSD हो गया, HDD हो गया, आपका ये टोटल मेमोरी के अंदर, जैसे रैम हो गया, रोम हो गया, ये टोटल आपके किसके अंतर्गत आ जा रहा है, मेमोरी के। ये टोटल आपके, इसमें ये नहीं है कि आप ये प्राइमरी है सेकेंडरी, मतलब ये इसमें दोनों मिक्स है, प्राइमरी भी है सेकेंडरी भी है। तो अब हम लोग आते हैं अपने मेमोरी के प्रकार। यहाँ पर दिया गया है मेमोरी के प्रकार। तो मेमोरी हम लोग के मुख्यतः कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की, पहला आपका प्राइमरी, दूसरा आपका सेकेंडरी। अब यहाँ पर प्राइमरी क्या होता है, अस्थायी होता है, मतलब ये परमानेंट डाटा को स्टोर नहीं करता, ये जब तक हम काम करते हैं तब तक स्टोर होता है, जब तक जैसे हम उसे बंद करते हो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। जैसे बोला जाए तो कंप्यूटर के लिए जो स्टोर किया जाता है, जो कंप्यूटर वर्क कराता है वो प्राइमरी होता है, और जो हम यूजर हम खुद डाटा स्टोर करते हैं उसे क्या बोला जाता है, सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी के भी कुछ प्रकार है, जैसे हम लोग यहाँ पर आ गए प्राइमरी मेमोरी के कितने प्रकार है, तीन प्रकार है, पहला रैम, दूसरा रोम, तीसरा कैश मेमोरी। पहला रैम है, दूसरा रोम है, तीसरा कैश मेमोरी है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग में जानेंगे कि रैम होता क्या है, क्या जाना जाएगा कि रैम क्या होता है। एक एक कर अगर हम तीनों मेमोरी के बारे में जानेंगे, तो फिलहाल अभी हम किसके बारे में जान रहे हैं कि रैम क्या है। तो यहाँ पर आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा इमेज, रैम कुछ आपका एक स्केल की तरह होता है। रैम का कार्य होता है टेम्परेरी, क्या करता है, टेम्परेरी बोला जाए तो यहाँ पर वोलेटाइल होता है। इसमें क्या होता है कि आपका जब तक आप उसके अंदर काम कर रहे हैं तब तक वो डाटा स्टोर करेगा, जैसे ही आप काम करना बंद कर दिए डाटा को क्या कर देता है, हटा देता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए बोला जाए तो हम लोग कुछ ऐसे होता है, जैसे हम जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन में जो हम वर्क करते हैं, जैसे हम कोई एप्लीकेशन ओपन किए, जैसे एग्जाम्पल के लिए एक्सेल का ओपन किए, तो जो एक्सेल है ये आपका क्या है, वो आपका रैम में है, किसमें है, एक्सेल जो एप्लीकेशन है वो तो स्टोर आपका किसमें है, आपके हार्ड डिस्क में, मतलब सेकेंडरी मेमोरी में है। लेकिन जब हम एक्सेल को ओपन करते हैं, तो एक्सेल जब ओपन होता है तो क्या होता है आपका, वो आपका रैम में ओपन होता है, किसमें ओपन होता है, रैम में। क्योंकि जैसे ही एक्सेल में, जब तक हम एक्सेल में काम करें, कब तक, जब तक डिस्प्ले है तब तक हम उसमें काम करें, तब तक वो क्या है, सारा का सारा डाटा रैम में है, क्योंकि वो अस्थाई नहीं होता। जैसे हम वहां पर गलती से हम लोग का सिस्टम बंद हो जाता है, हम लोग का डिस्प्ले चला जाता है, हम लोग का क्या होता है, उसमें का जो टाइप किया गया डाटा भी चला जाता है। तो रैम का मतलब यही होता है कि आप क्या हो, टेम्परेरी, मतलब उसमें रैम में क्या बोला गया है, आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये आपका क्या है, जब तक आप इसमें काम करेंगे तब तक उसमें आपका डाटा स्टोर रहेगा। रैम बोलता है कि आपको हमारे अंदर जितना भी काम करना होगा आप कर सकते हैं, हम आपको फुल अनुमति देते हैं कि हमारे अंदर जो भी आपको डाटा टाइप करना, जो भी आपको वर्क करना है आप कर लीजिए। लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि डिस्प्ले जब तक रहेगा तभी तक आप काम कर सकते हैं। डिस्प्ले जैसे ही जाएगा डाटा आपका क्या हो जाएगा, हट जाएगा। जैसे बोला जाए कि कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं, जैसे बोला जाए कि हम लोग खाना खाने के लिए गए, तो एक होता है कि हम लोग का खाना एक जगह स्टोर होता है, जैसे हो गया कि हम लोग का जो बर्तन जिसमें खाना बनाया जाता है उसमें क्या होता है, खाना को स्टोर कर दिया जाता है, और वो खाना हम लोग का स्टोर तो है, लेकिन उसमें आपका क्या, वो आप किसमें स्टोर किया गया, बोला जाए तो आपका वो सेकेंडरी मेमोरी किसमें आ जाएगा, सेकेंडरी, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा स्टोर किया गया और हम लोग उसमें स्टोर किए। अब एक होता है कि हम लोग क्या करते हैं, उसमें से निकाल कर दूसरे में हम लोग खाना खाते हैं, तो जरूरी नहीं होता है कि वो खाना हम लोग का क्या हो, वो आपका उसी में हमेशा रहे, तो जब तक है तब तक रहेगा, जब तक जैसे ही आपका खत्म हुआ वो खत्म हो जाएगा। तो जो हम लोग दूसरे में चेंज कर कर खाना यूज करते हैं तो आपका रैम हो जाता है, और जो हम लोग का खाना स्टोर किया गया वो आपका क्या होता है, वो आपका सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड डिस्क के अंतर्गत आ जाता है। तो हम लोग का जो रैम दिया गया है, रैम का सिंपल वर्ड में बोला जाए तो रैम, बोला कोई पूछे कि रैम किसे कहते हैं, तो रैम का कार्य क्या होता है, तो आपको बताना है डाटा को होल्ड कर डिस्प्ले प्रोवाइड करना। क्या बताना कि जो रैम होता है डाटा को होल्ड कर डिस्प्ले प्रोवाइड, मतलब जब तक आपका डिस्प्ले दिखाई दे रहा तब तक आपका टोटल डाटा दिखाई देगा, जैसे ही डिस्प्ले आपका बंद हुआ डाटा भी आपका क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, मतलब आपका एप्लीकेशन कट जाएगा। जैसे कभी कभार आप देखे होंगे कि हम लोग कैसे, जैसे ये एप्लीकेशन वर्क बहुत करते हैं, जैसे हो गया कोरल ओपन, उसमें हम लोग कोई जैसे कि कार्ड बना दिए, जैसे हो गया शादी का कार्ड बना दिए, कोई भी A to Z कार्ड बना दिए। चाहे हम लोग टाइपिंग ओपन करते हैं, तो टाइपिंग में जो हम लोग टाइप करते हैं तो कभी कभार होता है कि जल्दी हम गलती से लाइट कट जाती है या सिस्टम बंद हो जाता है, तो आपका क्या होता है, जो आपका जो भी एप्लीकेशन ओपन होते हैं कट जाते हैं। क्यों कट जाते हैं, क्योंकि वो किसमें स्टोर किए जाते हैं, आपके जो डाटा जो एप्लीकेशन ओपन है वो किसमें ओपन है, रैम में। तो रैम का कार्य बोला जाए, कभी भी आपसे बोला जाए कि रैम जो होता है
क्या है, तो आपको बताना अस्थायी होता है। वो आपका क्या होता है, टेम्परेरी होता है, उसमें हमारा डाटा परमानेंट स्टोर नहीं होता है। वो आपका क्या होगा, वो जो हमें काम कराता है, जो डिस्प्ले देता है, वो किसके द्वारा देता है, रैम के द्वारा होता है। कभी कभार आपसे हम लोग का यहाँ पर डिस्प्ले नहीं आता है, जैसे यहाँ पर मॉनिटर में लाइट आती भी है, फिर भी डिस्प्ले नहीं शो हो रहा है, तो आपको तुरंत दिमाग में रख लेना है कि हम लोग के यहाँ पर रैम में थोड़ा कुछ प्रॉब्लम आई है, इसमें कोई प्रॉब्लम है, तभी यहाँ पर हम लोग का क्या हो रहा है, डिस्प्ले शो नहीं हो रहा है। ये होता है हम लोग का रैम। तो रैम आप चेक कर पता कर सकते हैं कि हमारे डिस्प्ले में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है। तो रैम का कार्य क्लियर हुआ कि रैम क्या होता है। रैम एक आपका क्या है, अस्थायी मेमोरी है, इसमें हमारा डाटा परमानेंट स्टोर नहीं होता है, इसमें हम जब तक काम करते हैं तब तक दिखाई देता है, जैसे हम काम करना बंद मतलब हमारा डिस्प्ले गया, वैसे हम लोग का डाटा क्या होता है, जितने भी कोई बोले कि एप्लीकेशन जो ओपन होता है, एप्लीकेशन स्टोर नहीं, एप्लीकेशन स्टोर तो आपके हार्ड डिस्क में होता है, लेकिन आपसे कोई बोले कि जो एप्लीकेशन हम लोग कोई ओपन करते हैं वो किस मेमोरी के द्वारा होता है, तो आपको बताना है वो किस मेमोरी में ओपन होता है, तो आप बताएंगे रैम में। जो भी एप्लीकेशन हम ओपन करते हैं टोटल किस में ओपन होते हैं, रैम में। अब आते हैं हम लोग रैम के प्रकार कि रैम कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लोग रैम देखते हैं कि रैम कितने प्रकार के हैं। तो हमारा रैम होता है दो प्रकार का, एक होता है आपका डी रैम डायनेमिक, एक होता है यस रैम। जैसे हम लोग यहाँ पर आ गए, रैम कितने प्रकार के हैं, रैम के प्रकार दिया गया, रैम दो प्रकार के होते हैं, एक होता है यस रैम, एक होता है डी रैम। यस रैम आपका स्टैटिक रैम और डी रैम आपका डायनेमिक। यस रैम डी रैम में डिफरेंट, नाम से ही पता चला, स्टैटिक मतलब आपका क्या होता है, तो आपका डायनेमिक मतलब बदलता रहता है, मतलब वो आपका उसके अपेक्षा ही स्लो। कभी भी आपसे कोई पूछे दोनों में डिफरेंट क्या होता है, यस रैम का कार्य क्या होता है, तो आपको बताना है यस रैम आपका डी रैम की अपेक्षा फास्ट वर्क करता है। दूसरा आपको बताना है कि यस रैम जिसमें होता है उस सिस्टम को हमें बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे डी रैम को एक इंटरवल के बाद बार बार हमें रिफ्रेश करना पड़ता है, बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग कोई एप्लीकेशन ओपन कर रहे हैं, कई एप्लीकेशन का वर्क कर रहे हैं, तो बार बार हमें एप्लीकेशन क्लोज करते ओपन करना, क्लोज करना, रिफ्रेश करना, फिर ओपन करना, रिफ्रेश करना, फिर ओपन करना, रिफ्रेश, मतलब ये प्रक्रिया किसमें होता है, डी रैम में। तो क्या बताना कि डी रैम यस रैम के अपेक्षा स्लो काम करता है। कोई भी आपका एप्लीकेशन ओपन करें तो फास्ट एप्लीकेशन ओपन नहीं होता है, स्लो। जैसे एग्जांपल में बोला जाए कि नेट की, नेट में हम लोग देखा जाए तो हम लोग का जो डाटा होता है स्टार्टिंग में जब हम लोग यूज करते हैं बहुत अच्छा चलता है, हम लोग का बहुत कोई भी चीज हम डाउनलोड करते हैं, कोई भी चीज हम देखते हैं बहुत फास्ट ओपन हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम लोग वो डाटा क्या करते हैं, जैसे हम लोग का डाटा खत्म होना चाहे, हमारे नेटवर्क में प्रॉब्लम होती है, तो क्या होता है, कोई भी एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो रफिंग करने लगता है, मतलब वो स्लो ओपन होता है। वो आपका क्या होता है, क्यों, क्योंकि हम लोग का नेट में प्रॉब्लम। इसी तरह हम लोग का डी रैम और एस रैम है। डी रैम होता है कि हम कोई भी एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो थोड़ा स्लो ओपन होता है, ओपन होगा ये नहीं करेंगे ओपन नहीं होगा, ओपन होता है लेकिन उसके अपेक्षा स्लो होगा। दूसरा, बार बार हमें एक इंटरवल के बाद बार बार जैसे हम कोई प्रोग्राम ओपन करें, कट करें, ओपन करें, तो हमें बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ जाती है। लेकिन जो हम लोग का डी यस रैम होता है उसे एक इंटरवल के बाद, जैसे हम स्टार्टिंग ओपन किए तो एक बार रिफ्रेश कर दें, फिर हमें बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक बार रिफ्रेश करते हैं तो हम जब तक यूज करें तब तक यूज कर सकते हैं। दूसरा, उसमें कोई भी हम एप्लीकेशन ओपन किए तो बहुत फास्ट ओपन होता है, बहुत तेज काम करता है। ये होता है हम लोग का यस रैम और डी रैम में अंतर, की दोनों में अंतर क्या होता है। यस रैम का कार्य क्या होता है, डी रैम का कार्य क्या होता है। डी रैम में क्या होता है कि बहुत आपका स्लो वर्क करता है, यस रैम आपका फास्ट वर्क करता है। यस डी रैम को बार बार आपको रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है और यस रैम को बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आप लोग को रैम क्या है, रैम का कार्य क्या है, ये आपको समझ में आया। रैम में कौन से एप्लीकेशन क्या इसमें स्टोर होते हैं या इसमें स्टोर होते हैं कि नहीं होते, इसमें बस कार्य करता है, ये टोटल आप लोग को समझ में आया हो। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पर रैम के बाद रोम, कि यहाँ पर रोम क्या होता है। तो रोम बोला जाए तो रोम आपका एक प्रकार का क्या है, ये भी आपका एक प्रकार का मेमोरी होता है। इसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। क्या बोला गया, रीड ओनली मेमोरी, मतलब आप इसे पढ़ सकते हैं लेकिन लिख नहीं सकते हैं। इसमें क्या है, जो रैम होता है इसमें आप पढ़ सकते हैं लेकिन लिख नहीं सकते हैं। अब बात आ गई कि मतलब एग्जाम्पल में कुछ आप बता सकते हैं, तो एग्जाम्पल में बोला जाए तो रैम में जितने भी जो भी हम, जैसे कि कंप्यूटर को जब बनाते समय, मैन्युफैक्चरिंग करते समय जो डाटा स्टोर कर दिया गया, उसके बाद हमें कोई चेंजिंग करना हो तो हम चेंजिंग नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग का जिस नाम की कंपनी होती है, जैसे हम लोग यहाँ पर एलसीडी लिए, एलसीडी की कोई कंपनी है, अब वहाँ पर वो कंपनी का नाम जो दिखाई देता है वहाँ पर लिखा होता है जैसे सैमसंग, तो वहाँ पर सैमसंग लिखा होता है, तो क्या उसकी जगह हम चेंज कर देते हैं कि सैमसंग की जगह ये नहीं, ये होना चाहिए, हमारा नाम होना चाहिए, ऐसा नहीं होता। क्यों, क्योंकि वो डाटा किसमें स्टोर किया
गया है आपके रैम में। रैम का मतलब होता है परमानेंट, मतलब आप जब तक उसे, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप उसे क्या कर सकते हैं कि उसे आप बदल नहीं सकते, बदलने के लिए आप बदल सकते हैं, लेकिन जो आप जहां पर मैन्युफैक्चरिंग कराए हुए वहीं पर आपको जाकर रोम बदलवाना पड़ेगा, तभी आपका वहां पर बदल सकता है। तो रोम का मतलब होता है परमानेंट डाटा को क्या करना, स्टोर करना। स्टोर मतलब हम नहीं स्टोर करते हैं, जहां पर मैन्युफैक्चरिंग, जहां पर कंप्यूटर बनता है वहां पर आपका जो उसमें स्टोर कर दिया गया उससे आप कभी बदल नहीं सकते। ना तो आप उसे बदल सकते हैं, ना तो आप अलग से कुछ रोम में आप क्या कर सकते हैं, स्टोर। मतलब आप चाहते हैं कि बस उसमें आपको देखना हो तो आप उसे पढ़ सकते हैं, बाकी न तो उसमें कुछ टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, ना तो उसे आप कुछ चेंज कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए बोला जाए कि आप लोग देखे होंगे कि हम लोग सिस्टम को जब बंद करते हैं, शट डाउन लिखते हैं, तो जो शट डाउन होता है वो किसमें स्टोर कर दिया गया है, आपके रोम में स्टोर कर दिया गया। किसमें स्टोर कर दिया गया, रोम में। अब वो रोम में स्टोर कर दिया गया तो तुरंत जैसे हम यहाँ पर अल्ट F4 प्रेस कर देते हैं तो शट डाउन का ऑप्शन वो आ जाता है। क्या आप ये भी नाम सुनेंगे, पावर ऑफ। पावर ऑफ, शट डाउन, दोनों का मतलब सेम होता है, बस मोबाइल में पावर ऑफ के नाम से जानते हैं, इसमें शट डाउन के नाम से जानते हैं। तो कभी कभार आपसे कभी कभार इसमें भी दिया होता है, लेकिन हम दोनों में, दोनों का मतलब यही है, पावर ऑफ, शट डाउन। तो क्या जहां पर आपका शट डाउन लिखा हुआ है, क्या वहां पर आप पावर ऑफ लिख सकते हैं, नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि वो किसमें स्टोर कर दिया गया, आपके रोम में। रोम का मतलब पर आपको क्या करना, कोई भी डाटा उसमें परमानेंट स्टोर, जब भी हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो डाटा हमारा क्या होता है, परमानेंट स्टोर हो जाता है, उससे हम कभी बदल नहीं सकते। हमें पढ़ना हो हम पढ़ सकते हैं, लेकिन कभी उसे बदलना हो हम बदल नहीं सकते। ये होता है आपका रोम का कार्य। तो कभी कोई पूछे रोम का कार्य क्या होता है, तो आपको बताना रोम का कार्य होता है आपको बायोस को ऑन करना। क्या ऑन करना, बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या बताएंगे, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। मतलब कि हम लोग के जो सिस्टम में बायोस है, उस बायोस को ऑन करने के लिए जो हम लोग के सिस्टम में डाटा को पहले से स्टोर किया गया उसे ओपन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, रोम का। तो रोम आप लोग को क्लियर हुआ। अब आते हैं हम लोग रोम के प्रकार। तो ये हम लोग का था रोम, कि रोम मतलब डाटा को परमा, जो कभी आपसे क्वेश्चन कोई पूछ दे कि कंप्यूटर में कौन सा डिवाइस है जो मैन्युफैक्चरिंग करते समय डाटा को स्टोर कर दिया गया, उसे आप बदल नहीं सकते, तब आप आंसर क्या देंगे, आपका रोम। रोम में जो डाटा स्टोर कर दिया गया उसे हम कभी चेंज नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल के लिए हम जरूरी यही इसी में नहीं बोलेंगे कि कंप्यूटर में ही आपका डाटा स्टोर हो गया, तो आप बहुत से ऐसे, जैसे हम लोग क्या करते हैं, बाइक चलाते हैं तो बाइक में क्या होता है, उसमें हम जब वो वहां पर हॉर्न का आवाज रहता है, चाहे हम लोग को वहां पर, जैसे कि हम लोग बाइक को साइड में करते हैं, चाहे हम लोग अपने साइड में आते हैं, तो उसमें आपका क्या होता है, एक ग्रीन लाइट जल जाती है। जैसे हम लोग का जो दिया गया रोम, रोम का जरूरी नहीं होता है कि रोम का कार्य आपका हम लोग किसमें यूज करें, कंप्यूटर में ही यूज करेंगे। कंप्यूटर में बहुत से ऐसे डिवाइसेस होती हैं जिसमें हम लोग का रोम, जहां पर आपका वो आपका पहले से कोई चीज स्टोर कर दिया जाए, क्या ही कर दिया जाए, स्टोर कर दिया जाए कि ये काम आपको करना ही करना है, हम लोग ओपन किए हैं तो ओपन करना ही करना है। ऐसे बहुत से, जैसे हम लोग क्या करते हैं वहां पर जो हम लोग के जैसे होता है अलार्म दे देना, जैसे क्योंकि हम लोग का जो डाटा है, हम लोग जैसे मीटर भी हो गया, मीटर में जो हम लोग के डाटा उसमें स्टोर कर दिया गया है कि जैसे इसका इन्वर्टर की आवाज यहाँ पर ऐसे पहुंचे तो उसमें आवाज आ जाए। तो रोम आप लोग को समझ में आया कि रोम का कार्य क्या होता है, कि जो हम लोग का मैन्युफैक्चरिंग करते समय डाटा को स्टोर कर दिया गया उसे हम कभी बदल नहीं सकते, उसे क्या बोलते हैं, रोम बोलते हैं। अब आते हैं रोम के प्रकार, कि रोम कितने प्रकार के होते हैं। तो देखते हैं रोम हम लोग के कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के। पहला आपका दिया गया पी रोम, आपका क्या दिया गया, पी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। दूसरा आपका दिया गया ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर तीसरा आपका दिया गया है आपका डबल ईपी रोम, मतलब इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब यहाँ पर तीनों, ये आपका प्रोग्राम, जब भी आपको कोई डाटा चेंज करना होगा तो प्रोग्रामिंग के द्वारा ही चेंज, जैसे आप उसमें कोई भी आप कमांड उसमें चेंज करना चाहते हैं तो आप किसके द्वारा करेंगे, आपके प्रोग्राम के द्वारा। दूसरा आपका दिया गया इरेजेबल, मतलब आप जहां पर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वहां पर आप जाकर इरेज करा सकते हैं। दूसरा होता है कि इलेक्ट्रिकल की सहायता से भी आप उसे इरेज कर सकते हैं। इसमें आपका जो होता है प्रोग्राम, आपका प्रोग्राम ये आपका बोला जाए तो रोम के तरह ही होता है, बस आपका इसमें क्या होता है, प्रोग्राम की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें इरेज कर दिया गया यहाँ पर
कि इसमें यूजर एक बार डाटा लिख सकता है, बाद में उसे बदल नहीं सकता। अब इसमें आपका दिया गया, इसमें लिखा गया डाटा यूवी लाइट की सहायता से क्या कर सकता, दोबारा से मिटाकर लिख सकता। और यहाँ पर दिया गया इलेक्ट्रिकल सिग्नल की सहायता से डाटा को मिटाकर दोबारा से लिख सकते हैं। तो ये हम लोग का था रोम। अब हम लोग आते हैं, तो आप लोग को रैम और रोम समझ में आया कि रैम होता है कि आपका रैम का कार्य होता है डाटा को फोल्ड कर डिस्प्ले प्रोवाइड करना, मतलब आप जब तक डिस्प्ले दिखाई दे रहा तब तक जो भी आप कार्य कर रहे हो किसके अंदर कर रहे हैं, रैम के अंदर। और आपका रोम का होता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग करते समय जो हमारे कंप्यूटर चाहे हमारे जो डिवाइसेस होते हैं उसमें जो डाटा स्टोर कर दिया गया उसे हम कभी बदल नहीं सकते, वो आपका होता है रोम होता है। जो हम लोग का बायोस होता है सब किसके अंतर्गत आता है, रोम के अंतर्गत। अब हम लोग आते हैं केस मेमोरी। केस मेमोरी क्या होता है, तो बोला जाए तो कंप्यूटर जो सीपीयू होता है सीपीयू के बहुत करीब कौन सी मेमोरी, कभी कभार आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सीपीयू के सबसे करीब जो मेमोरी होता है कौन सा मेमोरी होता है, तो आपको बताना है कि केस मेमोरी होता है। केस मेमोरी में कार्य क्या करते हैं, तो केस मेमोरी आपका होता है ये आपका पहले से कुछ नहीं करते। बोला जाए तो केस मेमोरी ब्राउज हिस्ट्री को बोला जाता है केस मेमोरी, क्या बोला जाता है, केस मेमोरी। अब कंफ्यूजन हो गया कि ब्राउज हिस्ट्री क्या होता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग कोई चीज कोई डाटा सर्च करते हैं, तो एक बार सर्च किया, दो बार सर्च किया, तीन बार सर्च कर दें, तो डाटा क्या होता है वो स्टोर अपने उसे पता हो जाता है कि ये डाटा इनको फिर से दोबारा से चाहिए, ये डाटा अब आएंगे तो एक बार फिर से उनको चाहिए, तो क्या कर देता है अपने यहाँ डाटा स्टोर कर देता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं व्हाट्सएप पे चैट करते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि जब हम एक ही चीज कि ये हुआ ऐसे हुआ, ये हुआ ऐसे हुआ, ये वर्ड हम कई बार यूज कर लिए, तो वहां पर ये हुआ ये जैसे ही टाइप करेंगे तो हुआ ऑटोमेटिक आ जाता है। क्यों आ जाता है, क्योंकि उसे पता है कि अब ये जो वर्ड टाइप करेंगे इसके अलावा ये टाइप नहीं कर सकते। कैसे बोला जाए कि कंप्यूटर में सबसे तेज मेमोरी क्या होता है, तो आपको बताना है केस मेमोरी। क्यों तेज होता है, क्योंकि आपके दिमागों को बहुत जल्दी कवर कर लेता है कि आपको ये चाहिए क्या। जैसे कभी कभार आप लोग यूट्यूब पर कोई वीडियो सर्च करते हैं, आप एक बार दो बार सर्च करें कि ये वीडियो, जैसे आप सर्च करते हैं कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर क्या है, चाहे मेमोरी क्या है, मेमोरी क्या है, आप दो बार सर्च करते हैं, तीसरी बार आप टाइप की मेमोरी, तो टोटल आपको लिखा हुआ दे देगा कि मेमोरी क्या है। क्यों, क्योंकि उनको वो कवर कर लिया है, उसे पता हो गया है कि आपका अब जब भी आएंगे तो मेमोरी। यहाँ तक कि कभी कभार तो ऐसा हो जाता है कि हम लोग सर्च क्या करने, हम लोग के होम पेज पर ही वो लिखा मेमोरी का वीडियो आ जाता है। क्यों आ जाता है, क्योंकि उसे पता हो जाता है, वो अपने स्टोर अपने अंदर क्या कर देती है, स्टोर कर देती है कि जब भी आएंगे तो क्या सर्च करेंगे, मेमोरी क्या है। इससे अच्छा कि सर्च ना करें तो पहले से ही दे दिया जाए। ये कौन कराता है, केस मेमोरी। केस मेमोरी आप एक बार काम किए उस काम को आपके वो अपने अंदर स्टोर कर लेती है कि इनको बार बार वो काम को करने की जरूरत ना पड़े। ये हम क्या करें, ये जब भी आए तो हम इनको ये डाटा दे दें, वो क्या कौन कराता है, केस मेमोरी। तो केस मेमोरी आपके बोला जाए तो आपके कंप्यूटर का एक छोटा सा भाग होता है लेकिन काम बहुत ज्यादा करता है। अब ये नहीं है कि वो अपने से पहले से डाटा स्टोर किया रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप जो काम कई बार कर चुके उस डाटा को क्या कर देता अपने अंदर स्टोर कर देता, कौन, केस मेमोरी। तो केस मेमोरी आप लोग को समझ में आया होगा कि केस मेमोरी क्या होता है। केस मेमोरी आपका ब्राउज हिस्ट्री को क्या बोला जाता है, केस मेमोरी। तो आई होप कि आप लोग को प्राइमरी मेमोरी समझ में आया हो। तो आप लोग को हमारे वीडियो आपको समझ में आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट्स करें। धन्यवाद।